प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है पूरी दुनिया के सामने, चाहे वो जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी संबोधित करते हैं या फिर भारत में ये वैश्विक आयोजन हो रहा है। मानवता प्रथम और साथ ही साथ जन केंद्रित नीतियाँ, ह्यूमन सेंट्रिक जो हमारे दृष्टिकोण है, इन सब में लेकिन वैश्विक अनिश्चितता है, आर्थिक अनिश्चितता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत पूरे ग्लोबल साउथ के लिए कहीं ना कहीं सहर्ष तैयार रहता है, अपने इनोवेशंस को शेयर करने के लिए तैयार रहता है, अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर देखें, पश्चिमी देशों को देखें, तो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उलझी रहती हैं। तो किस तरीके से ब्रिक्स एक अल्टरनेट फोरम बन रहा है, बन सकता है, और संभावनाएं किस तरीके से दिखती हैं, तब जबकि अभी शिखर सम्मेलन का एजेंडा भी तय होना है? देखिए, ब्रिक्स देशों के सामने तमाम चैलेंज हैं, तमाम सारी चुनौतियां हैं। उनमें बहुत महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि तकनीकों का ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नई जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, सोलर एनर्जी की तकनीकें हो, इन सभी में जो ब्रिक्स के देश हैं वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत ग्लोबल साउथ का एक अहम लीडर है और अपनी क्रेडिबिलिटी उसमें स्थापित कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ब्रिक्स के तमाम देशों के सामने जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि पश्चिम के देश तकनीक ट्रांसफर करना नहीं चाहते। चीन भी कमोबेश इसी स्थिति में है और वो नहीं चाहता है कि तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। तो जो ब्रिक्स के जो बाकी देश हैं उनके लिए दो चैलेंज बनते हैं। पहला ये कि वो खुद तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर बने और दुनिया के अग्रणी देशों में उनका शुमार हो, और दूसरी ये चीज़ है कि जब वो इस स्थिति में पहुंच जाएं, जब उनके पास तकनीक हो, जैसे भारत के पास तकनीक है, रिसोर्सेज उतने नहीं है, सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई या जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको हासिल करने में दिक्कतें हो रही क्योंकि चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल स्थापित कर दिया है। तो इन तकनीक के साथ साथ रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से अपने हाथ में करना बहुत जरूरी है, और इसमें जो ब्रिक्स के नए देश हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत, रूस और मुझे लगता है कि एक समय पर चीन में भी ये गुड सेंस प्रिवेल करेगा और वो ब्रिक्स के देशों के साथ आएंगे। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो ब्रिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा दुनिया को एक अल्टरनेटिव विजन प्रोवाइड करने में। दुनिया के सामने जो पश्चिम केंद्रित और पश्चिम डोमिनेटेड जो व्यवस्था है उसके एक विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं सामने आने की, आपने सही बात कही, वो भूमिका अदा कर सकता है।